तो दिल्ली में 10,000 से अधिक पदों पर होम गार्ड की भर्ती निकली है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के पास। तो 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ होम गार्ड, एनरोलमेंट नोटिस, एडवर्टाइजमेंट नंबर देख लीजिए। तो आपको ऑनलाइन आवेदन करने हैं, वेबसाइट आप देख लीजिए DGHG enrollment.in। इस पर आप जाकर आवेदन कर सकते हैं, किसी और मोड से आवेदन नहीं मांगे गए हैं। कब से आप आवेदन कर सकते हैं? ऑनलाइन डेट 24 जनवरी से आप आवेदन, यानी कि आज से आवेदन शुरू हो चुके हैं। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 13 फरवरी। तो लास्ट डेट 13 फरवरी है, लास्ट डेट का आप इंतजार ना करें। यहाँ पर होमगार्ड के बारे में बताया गया है। होमगार्ड इज अ वॉलंटरी बॉडी ऑफ पर्सन्स एज पर बॉम्बे होमगार्ड एक्ट 1947 एज एक्सटेंडेड टू दिल्ली। वॉलंटरी कैरेक्टर ऑफ होमगार्ड हैज बीन upheld several times by courts including honorable supreme court. Enrollment in the past was for a stipulated term only. The present enrollment of homeguard volunteers is for voluntary service as per Bombay होमगार्ड एक्ट इतना एंड दिल्ली होमगार्ड रूल्स इतना फॉर स्टिपुलेटेड टर्म ओनली। तो कुछ टर्म के लिए ये वैकेंसी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एनरोलमेंट ऑफ 10,285। मैंने आपको कहा कि 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी है। फॉर अ टर्म ऑफ 3 ईयर्स, तो 3 साल के लिए वैकेंसी है। विच मे बी एक्सटेंडेड बाय 2 ईयर्स, जिसे 2 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। और आपको पता है रिजर्वेशन कैसे कैसे मिलती है SC ST OBC को, वो यहाँ पर लिखी गई है 15, 7.5 और 27%। आउट ऑफ ईच कैटेगरी 1/3 वैकेंसीज आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन। तो इन जो रिजर्वेशन है इनमें से 1/3 वैकेंसी यानी कि 33.33% वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड है। 10% ऑफ द वैकेंसीज आर ऑल्सो रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन फेलिंग विच विथ एक्स CAPF पर्सनल एंड फेलिंग विथ बोथ फ्रॉम द नॉर्मल कैंडिडेट। तो आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया एंड रेसिडेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो केवल नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के निवासी ही इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको प्रूफ फॉर रेसिडेंट ऑफ दिल्ली दिखाना होगा। द कैंडिडेट मस्ट पोजेस एनी ऑफ द फॉलोइंग। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। जैसे पहला है वैलिड पासपोर्ट हो आपके पास, इलेक्शन कमीशन का फोटो ID कार्ड हो, करंट एंड वैलिड राशन कार्ड हो जिस पर आपकी फोटोग्राफ हो। इफ द राशन कार्ड इज विदाउट फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट इट इज रिक्वायर्ड टू बी सपोर्टेड बाय अनदर आइडेंटिटी प्रूफ बियरिंग फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट। तो अगर फोटोग्राफ नहीं है तो किसी और आइडेंटिटी प्रूफ के माध्यम से आपको ये बताना होगा जिस पर आपकी फ़ोटो होगी। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो आपके पास, इशूड बाय ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिल्ली। ड्यूली अटेस्टेड पासबुक हो अगर किसी पब्लिक सेक्टर बैंक की जिस पर आपकी फ़ोटोग्राफ हो। आपका घर का एड्रेस हो दिल्ली का। सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपिटेंट या फिर ऑथोराइज्ड गवर्नमेंट अथॉरिटी ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट दिल्ली का। तो एक तरीके से इनका कहना है कि दिल्ली के निवासी हों। एज 20 से 45 यानी कि 2 जनवरी सन 1979 से पहले आपका जन्म ना हुआ हो या फिर 1 जनवरी सन 2004 के बाद ना हुआ हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12वीं पास मांगा गया है। फॉर एक्स सर्विसमैन एक्स CAPF पर्सनल 10वीं पास। हाइट कितनी मांगी गई है? मिनिमम 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट्स के लिए और फीमेल के लिए 152। द कैंडिडेट शुड हैव बीन इन पोजेशन ऑफ द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग प्रूफ ऑफ रेसिडेंट ऑफ UT ऑफ दिल्ली, एजुकेशन, एज, रिजर्वेशन एंड बोनस मार्क्स ड्यूरिंग DV आफ्टर रिटन एग्जामिनेशन। तो DV के टाइम आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स शुड हैव बीन इशूड बिफोर द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर एनरोलमेंट। तो जब एडवर्टाइजमेंट इशू की गई है उससे पहले पहले आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई द रेस द क्राइटेरिया फॉर विच एज पर एज ऑन 1 जनवरी 2024 आर एज फॉलोज। तो 1 जनवरी को एज देखी जाएगी, जो यहाँ पर एज की टेबल दे रखी है। मान लीजिए आपकी एज अप टू 30 ईयर्स है तो अप टू 30 ईयर्स कब निकाली जाएगी? 1 जनवरी को। अगर आपकी 30 ईयर्स तक एज है तो आपको 1600 मीटर रेस को पूरा करना होगा। कितने मिनट में? 6 मिनट में। अगर आपकी एज 30 से 40 है यानी कि 31 से 40 है क्योंकि अप टू 30 तो ऊपर आ गया, तो 1600 मीटर आपको कितने मिनट में भागनी होगी? 7 मिनट में। बिटवीन 40 टू 45 8 मिनट में। और एक्स सर्विसमैन एक्स CMPF पर्सनल को अब 45 ईयर्स को 10 मिनट में। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ऐसे दे रखा है टाइमिंग्स, आप आगे देख सकते हैं। अच्छा, आगे लिखा है ओनली दोज कैंडिडेट्स
हु क्वालिफाई इन फिजिकल मेजरमेंट एंड एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि PMET 1600 मीटर की रेस और हाइट में, कैन अपीयर इन रिटन टेस्ट। तो जिसकी हाइट और रेस में क्वालिफाई होंगे वही रिटन टेस्ट में बैठ सकते हैं। सिलेक्शन विल बी मेड एज पर मेरिट विच शैल बी फाइनलाइज्ड बाय एडिंग बोनस मार्क्स wherever applicable to the written examination marks. Selected candidate will have to qualify medical examination, will have to submit police clearance certificate which can be obtained from Delhi Police website. Detailed instructions are available on enrollment portal and website of Directorate of Home Guard. तो इसमें कहा है कि जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी बोनस मार्क्स ऐड करके बनाई जाएगी रिटर्न एग्जाम में। वो बोनस मार्क्स कैसे कैसे मिलेंगे वो नीचे बताया गया है। एप्लीकेशन फीस 100 रुपये लगेगी आपकी, प्लस अगर कोई कन्वीनियंस फीस वेबसाइट चार्ज करती है ऑनलाइन माध्यम से, जब आप पेमेंट करेंगे तो वो भी आपको देनी होगी। और फीस किसी भी सिचुएशन में रिफंडेबल नहीं है। अप्लाई कैसे करना है मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट बता दी है। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। इससे नीचे तो हिंदी में बताया गया है इसी नोटिफिकेशन को। तो अब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इसमें 10,000 से ज़्यादा होम गार्ड की वैकेंसीज निकली है। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।